जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री ओमकारेश्वर। हम इस समय ओमकारेश्वर में खड़े हैं और उज्जैन से कैसे आप ओमकारेश्वर में आ सकते हैं बस सर्विस के द्वारा। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना फेयर लगना, कितना चार्जेस लगना। फिलहाल मैं एसी बस से आया हूँ तो मैंने 500 रुपये पड़ा है। और क्या क्या बस कैसी है, सर्विसेज कैसे हैं, एसी प्रॉपर चलता है कि नहीं चलता है, सारी चीज़ है। और उज्जैन में कहाँ से टिकट लेना है ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और आप प्लीज़ अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उज्जैन से ही किसी भी टैक्सी स्टैंड वाले ऑफिशियल बूथ से ओमकारेश्वर के लिए बस का टिकट कराना पड़ेगा। तो मैंने एसी बस का कराया था तो इसका फेयर अप्रोक्स 500 रुपीज़ है, और नॉन एसी का करीबन 150 रुपीज़ कम पड़ता है। तो आप अप्रोक्स 350-400 इस तरीके का पड़ता है। क्योंकि मैं एक्यूरेट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ बसेस नॉन एसी इंक्लाइनर सीटेड होती हैं, कुछ नॉर्मल सीटेड होती हैं, तो उनके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट हाँ, 350 से लेकर के और 450 के बीच में ही आपको नॉन एसी का रहेगा, और एसी का 500 रुपीज़ है। तो ये हरसिद्धि माता चौराहे के पास से मैंने बुकिंग कराई थी, क्योंकि इन्होंने मेरी बाद में भी हेल्प करी। मेरा लगेज और मेरी बस छूट गई थी ओमकारेश्वर में भीड़ की वजह से, तो इन्होंने बाद में मुझे दूसरी बस में आने के लिए सर्विस भी प्रोवाइड करी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं से बुक कराइए। ओमकारेश्वर बस अड्डे पे उतरते ही आपको 10-10 रुपये में टेम्पो अवेलेबल हो जाएंगे। 10-10 रुपये आप दे करके ओमकारेश्वर मंदिर के पास जा सकते हैं। वहाँ पे आप नर्मदा माता में स्नान करिए, फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, फिर उससे पुल पार करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। कि बिना ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना ये यात्रा अपूर्ण होती है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं और हम आपको सारी चीज़ें चलिए विजुअली दिखाते हैं। सर्वप्रथम हमने नर्मदा मैया में स्नान किया, और यहाँ पर नर्मदा मैया बहुत गहरी हैं, तो प्लीज़ आप स्विमिंग या कुछ भी आप ऐसा खुराफात मत करिए जिससे आप प्रॉब्लम में पड़े। और स्नान करते करते मेरी नज़र ओमकारेश्वर की तरफ जब पड़ी तो मैंने जब पुल पे देखा तो वो आप देखिए क्या देखा मैंने। ओमकारेश्वर में आकर के आप भीड़ देख सकते हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहीं से आप ये देखिए ताता है, मतलब पुल के इस पार से ही ताता लगा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ भीड़ होती है, तो आप सफिशिएंट टाइम मान के चलिए, इसीलिए बस वाले 4-5 घंटे दे देते हैं। उन्हें पता रहता है कि कितना यहाँ पे रश होने वाला है। तो ये दर्शन करिए और आप स्नान भी कर सकते हैं यहाँ करके। तो भाई हम भी जब दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं तो इस गेट के पहले से आधा किलोमीटर पहले से हम लाइन लगा के आ रहे थे। और आप चाहे जिधर से भी जाइए, आपको अंदर का सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा। आपके साथ कुछ ओल्ड एज पर्सन है तो मैं कहूँगा चुपचाप भाई VIP वाला जो भी ट्रीटमेंट उनका चलता है पंडा वाला, वो आप करा के उनको दर्शन करा दीजिए। वरना क्योंकि यहाँ पे दर्शन के लिए स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं और उनको स्टैंड करना 4-5 घंटा बहुत मुश्किल होगा। तो ये रिकमेंडेड रहेगा। मैं किसी मंदिर में VIP दर्शन के लिए नहीं बोलता, बट यहाँ पे क्योंकि जिनको घुटने की प्रॉब्लम है और ओल्ड एज की है तो उनको दिक्कत हो जाएगी। फाइनली आफ्टर 4 घंटे के वेट के बाद हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ एक टिप है कि आप अपनी नज़रें जब जाइए तो कांच का शीशा लगा तो नीचे ही रखिएगा, क्योंकि बाबा दिखते नहीं, वो धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बाबा थोड़े से नीचे हैं तो आप प्लीज़ देखिएगा। मैं भी गर्भगृह के दर्शन करा रहा हूँ। बाबा के दर्शन पॉसिबल नहीं हुए बिकॉज फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी, बट जितना दिखा पाया वो दिखाया। अब दर्शन तो हो गए हमारे ओमकारेश्वर के। बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, बहुत धक्का मुक्की, बहुत समझाओ सुनता कोई नहीं है, सब अपने में ही रहते हैं, है ना। तो हो गया। और आपको ये पता होगा कि अगर ओमकारेश्वर के दर्शन आप करने आते हैं तो अगर ममलेश्वर के दर्शन आप नहीं करते हैं तो पूर्ण नहीं माने जाते हैं। जस्ट उस साइड में ओमकारेश्वर हैं और उनके अपोजिट में जो है ममलेश्वर। तो आप चलिए, मैं भी दर्शन करता हूँ, आपको भी कराता हूँ। ओमकारेश्वर की गर्भगृह दिखाने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि ओमकारेश्वर थोड़े से नीचे है तो वहाँ का वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था और अलाउड भी नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया। बट ये है कि फ़ोटोज़ आप देख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएंगी, और एटलीस्ट आपको इस वीडियो से प्रोसेस पता चल जाएगी कैसी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरा मोटिव ये है बस। यहीं पर बाबा की कृपा से ममलेश्वर के दर्शन हो गए। ये पीछे आप देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल वाला मंदिर जो है वो ममलेश्वर जी का है। आप वहाँ पे दर्शन करिए, हमने भी दर्शन किए। भीड़ ओमकारेश्वर की कंपैरेटिवली कम होती है और आसानी से दर्शन हो जाते हैं। और इस दर्शन के साथ मेरी ये उज्जैन से ओमकारेश्वर की जो यात्रा का ये वीडियो था वो संपन्न होता है, क्योंकि यात्रा भी मेरी पूर्ण हो गई। और आप सब लोग की भी डिजिटली चीज़ों इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी अपने दोस्त से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत धूप है ओमकारेश्वर में, 4 घंटे खड़े रहना, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो स्टे फिट और बाबा का नाम लेते रहो, कुछ भी
दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। जय श्री महाकाल, जय श्री ओमकारेश्वर।